हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं दिग्विजय स्वागत करता हूं स्कोर हाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। ये जो वीडियो लेक्चर है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे है। कौन से चैप्टर से है? क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से है। इसका मतलब ये जो वीडियो लेक्चर होने वाला है ये आपका ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से पार्ट 3 वीडियो लेक्चर होने वाला है। कुछ क्वेश्चंस हैं जो रेशियोज पे अच्छे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, या फिर बहुत सारे बच्चे इन ऐसे क्वेश्चंस में एक्स वगैरह की वैल्यू फाइंड आउट करने के साथ में आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पूछा जाता है। तो वो थोड़ा सा देखते हैं कि किस प्रकार हम इसको करेंगे। मान लेते हैं एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इन ट्राइंगल एबीसी, इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी। क्लियर? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहां डिफाइन है? राइट एंगल ट्राइंगल। इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, राइट एंगल्ड एट बी। राइट एंगल किस पे है? बी पे है। एंड ए बी इक्वल 7 सेंटीमीटर एंड द डिफरेंस बिटवीन टू sides is 1 centimeter. Find the value of sin C and sec C. हमको sin C और sec C की वैल्यू पता करनी है। जैसा क्वेश्चन में दिया गया है वैसा डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। क्या दिया हुआ है भैया? राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी है। राइट एंगल किस पे है? बी पे है। आपकी इच्छा अगर है तो आप राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी इस फॉर्मेट में बना सकते हैं, या फिर आप ए बी सी इस फॉर्मेट में बना सकते हैं। राइट एंगल किस पे है? बी पे। तो बी पे हमको क्या लेना होगा? राइट एंगल लेना होगा। क्लियर? ए बी कितना है? 7 सेंटीमीटर है। आगे क्या बोला? एंड द डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स, इन दोनों साइड्स का डिफरेंस कितना है? 1। कितना है? 1। तो हमें तो ये पता है कि डिफरेंस का मतलब तो हमेशा क्या होता है? बड़ा माइनस छोटा। इसका मतलब बड़ी वाली साइड में से छोटी वाली साइड माइनस कर रहे होंगे तो कितना मिल रहा होगा? 1 मिल रहा होगा। तो एक काम करते हैं, बड़ी वाली साइड को कितना मान लेते हैं? x। लेट द हाइपोटेन्यूज AC बी x। AC को क्या मान लेते हैं बेटा? x मान लेते हैं। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 1 का है। तो एक काम करते हैं, ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? x माइनस 1। कैसे? सो BC विल बिकम x माइनस 1। कैसे? इसमें से अगर आप इसको माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। करके देखो आप। x माइनस x माइनस 1 कितना मिला? x माइनस एक्स प्लस 1। x से x कैंसिल, कितना आया? 1। क्लियर? तो ये एक साइड को, बड़ी वाली साइड को क्या ले लिया हमने? x। दूसरी वाली साइड क्या हो गई? x माइनस 1। ठीक। नाउ अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगानी होगी, जिसकी वजह से हम x निकाल पाएंगे स्टूडेंट्स। x निकल के आएगा तो x माइनस 1 भी निकल के आएगा। और अगर ये सब निकल जाएंगे तो साइन C जो कि क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। बेटा बात कहां से चल रही है? C से चल रही है। कहां से चल रही है बात? C से। तो C के अकॉर्डिंग ऑपोजिट साइड क्या होगी? ये हाइपोटेन्यूस क्या है? फिक्स है। ठीक है। सेक C क्या होगा? कोस का रेसिप्रोकल। सेक क्या होगा? कोस का रेसिप्रोकल। तो यहां से कोस क्या बनेगा? ये बेस अपॉन हाइपो। तो सेक क्या बनेगा? हाइपो अपॉन बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं और लिखते हैं यहां से AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC कितना है? x पुट कर देते हैं। AB कितना है? 7 पुट कर देते हैं। BC कितना है? x माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर? सोल्व कर देते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49 प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या अप्लाई कर रहे हैं? ए माइनस बी का होल स्क्वायर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखो बीच में जब भी मैं पढ़ाते वक्त मुझे कुछ ऐसा लगेगा कि किसी बच्चे को ये समझ में आ जाएगा, किसी बच्चे को ये समझ में नहीं आएगा, तो मैं इसको जरूर कोशिश करूंगा कि इस वे में आपको रिप्रेजेंट करूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। I mean, मैं बेसिक से पढ़ा दूंगा पूरा। a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, माइनस 2ab मतलब 2 इंटू एक्स इंटू 1। 2 इंटू एक्स क्या होगा, 2x इंटू 1 क्या होगा, 2x। क्लियर। यहां से अगर सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल आउट। 49 प्लस 1 क्या हो जाएगा 50, माइनस का 2x इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, ये इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का। 2x इज इक्वल्स टू 50, x इज इक्वल्स टू 50 बाय 2, x इज इक्वल्स टू 25। क्या कैलकुलेट कर लिया है हम लोगों ने, x इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर कैलकुलेट कर लिया है। ऑटोमेटिकली ये वाली साइड कितनी हो गई आपकी 24 सेंटीमीटर। पूछा क्या है क्वेश्चन में, पूछा है साइन सी। क्या पूछा है क्वेश्चन में, साइन सी। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, सेक सी। साइन सी कैसे बताएंगे, वही परपेंडिकुलर, सी के सामने वाला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो 7/25। वेरी इजी। सेक सी कैसे बताएंगे, बेस अपॉन हाइपो तो क्या होगा कॉस सी। ध्यान से, ज्यादा लर्न नहीं करना है, ज्यादा हम लोगों के माइंड में इतना स्टोरेज, कहते हैं बहुत है स्टोरेज, लेकिन वो रिमाइंड कितना कर पाते हैं, ध्यान कितना रहता है वो ठीक है। तो कम से कम हमें ये पता है कि भैया कोस क्या होगा, बेस अपॉन हाइपो होगा। तो एक काम करते हैं ना, सेक पता करना है तो हाइपो अपॉन क्या कर दो, बेस 25/24। दोनों आंसर आ चुके हैं, नोट कर सकते हैं। ऐसा ही एक क्वेश्चन और लेकर के आए हैं आपके लिए, जिसमें अब हम बात करने जाएंगे स्क्वायर्स की। तो थोड़ा मैं पहले आप लोगों को बता देता हूं कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो हम स्क्वायर करते हैं, वो साइन का स्क्वायर या कोस का स्क्वायर या सेक का स्क्वायर किस तरह होता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपको गिवन है साइन ए इज इक्वल्स टू 3/4। क्या गिवन है, साइन ए इज इक्वल्स टू 3/4। और आपसे पूछ लिया कि साइन स्क्वायर ए पता कीजिए। क्या पूछ लिया, साइन स्क्वायर ए पता कीजिए। कुछ भी नहीं करना, साइन स्क्वायर ए का जो मतलब है वो क्या है, साइन ए का होल स्क्वायर। क्या मतलब है, साइन ए का होल स्क्वायर। साइन ए कितना है 3/4, तो 3/4 का होल स्क्वायर, इसका मतलब कितना आ जाएगा 9/16। क्लियर। अब एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें कुछ स्क्वायर्स का यूज होगा, तो हमें कम से कम ये पता रहेगा कि हम कैसे कैसे स्क्वायर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स लिखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आज का। इफ 3 cot A is equals to 4, check whether 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A इक्वल है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A के। करते हैं इसको सॉल्व। क्या बोलता है, 3 cot A इक्वल 4। ठीक है, cot A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/3। सिंपल। अब हम क्या जानते हैं, अगर राइट एंगल ट्रायंगल हमें बनाना आता है, हल्का फुल्का राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, यहां क्या लिख देंगे, सबसे पहले ए लिख देंगे। क्यों, क्योंकि बात किसकी चल रही है, ए की। ए यहां लिखना ज्यादा बेटर है। यहां लिखोगे खामखा ये परपेंडिकुलर बनेगा, ये बेस बनेगा, हाइपो चलो फिक्स है, लेकिन यहां लिखोगे तो बढ़िया से आसानी से समझ में आ जाएगा कि भैया परपेंडिकुलर है जी, हाइट है जी, सिंपल है। तो ये क्या है जी, बेस है, नीचे की ओर है बेस है। क्लियर है बच्चों। तो यहां से आप लिख सकते हो अब ए बी सी। बात एंगल ए वाले एक्यूट एंगल की चल रही, किसी की भी चल सकती थी, सी की भी चल सकती थी, ए की भी चल सकती थी, ए की चल रही है, कोई बात नहीं। क्लियर। कोट क्या होता है हमें तो याद है भैया, क्या पी बी पी अपॉन एच एच बी, याद है हमें तो कोट क्या होता है भैया, ये वाला तो क्या होता है साइन होता है, पी बाई बी तो क्या होता है साइन, तो बी बाई पी क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली
कोट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। किसके अकॉर्डिंग बेस? ए के अकॉर्डिंग बेस। बेस सी के अकॉर्डिंग बेस नहीं, सी के अकॉर्डिंग बेस कौन सा है? ये। ए के अकॉर्डिंग बेस कौन सा है? ये। क्लियर? तो ए के अकॉर्डिंग बेस ये है, तो बेस अपॉन क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर कितना दे रखा है? 4/3। मतलब बेस रेशियो परपेंडिकुलर है 4:3। क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर पार्ट 2 में भी कर चुके हैं। क्या लेना होगा? वैल्यू के लिए हमें यहां कोई ना कोई वेरिएबल लगाना होगा। एक्स लगा लो, के लगा लो, कुछ भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, के लगा लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगी वैल्यू? 4k एंड 3k। तो भैया ये क्या हो चुका है? बेस। ये क्या बन चुका है भाई साहब? परपेंडिकुलर। तो यहां से हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे? सबसे पहले हाइपो। क्यों? चलो यहां तो हमें हाइपो की नीड नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमें तो क्या पता करना है? 1 माइनस टेन स्क्वायर है, और टेन स्क्वायर क्या होगा? टेन ए का होल स्क्वायर। टेन स्क्वायर क्या होगा? टेन ए का होल स्क्वायर। तो टेन ए तो साफ साफ दिख रहा है, 3k/4k। टेन ए क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन ए क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोस दिख जाएगा। कैसे दिखेगा? बेस अपॉन हाइपो। बस हाइपो इसलिए निकालना जरूरी है, बेस भी चाहिए हमें, सॉरी हाइपो भी चाहिए। किस लिए चाहिए? कोस चाहिए, साइन चाहिए। क्लियर? करते हैं आगे क्वेश्चन को। होप सो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। क्या लगाएंगे? नाउ अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलेगी भैया? हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्लियर है? एसी कितना है पता नहीं ना, एसी तो निकालना ही है, एसी का स्क्वायर। ठीक है। बीसी कितना है जी? बीसी कितना है? 3k का स्क्वायर। ये कितना है? 4k का स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 9k स्क्वायर, 16k स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 25k स्क्वायर। एसी का स्क्वायर चल रहा है, एसी का स्क्वायर चल रहा है, तो एसी यहां से कितना आ जाएगा? 5k। कितना आ जाएगा एसी? 5k। एसी बन गया यहां से 5k। कहना चाह रहे हैं कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल होगा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। ये चेक करके बताना है कि इक्वल है या नहीं है। करते हैं चेक, वैल्यूज पुट करते हैं। पुट वैल्यूज इन LHS एंड RHS। LHS और RHS के अंदर जो भी वैल्यूज गिवन है उसको पुट कर देते हैं। क्या है LHS में? 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। बेटा टेन स्क्वायर क्या होगा? टेन ए का होल स्क्वायर। टेन ए क्या है? 3/4। ध्यान से, ए के हिसाब से टेन क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 3k/4k। तो 3k/4k मतलब 3/4। 3/4 का होल स्क्वायर मतलब 9/16। क्या हो जाएगा? 9/16। नीचे 1 प्लस 9/16 कोस स्क्वायर है। कोस क्या होगा? बेस अपॉन हाइपो। 4/5। 4/5 का होल स्क्वायर क्या होगा? 16/25 माइनस साइन स्क्वायर है। साइन स्क्वायर क्या होगा? 3/5। साइन क्या होगा? 3/5 मतलब 3k/5k। तो के से के तो कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा? 3/5। 3/5 का होल स्क्वायर दैट इज 9/25। ऊपर में एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 16 माइनस 9/16 कंप्लीट अपॉन 16 प्लस 9 अपॉन का 16। आरएचएस में क्या चल रहा है? एलसीएम आ जाएगा 25। 16 माइनस 9 कितना आ जाएगा? 7/25। और हम कुछ यहां से ये भी सॉल्व करते हैं तो 16 माइनस 9 क्या आ जाएगा? 7। और 16 प्लस 9 कितना आ जाएगा? 25। तो यहां से ये दोनों क्या है? इक्वल है। हैंस प्रूव ये दोनों आपस में इक्वल है। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चंस भी आप लोगों को स्टूडेंट्स आने चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं जिसके अंदर हम ए और सी की वैल्यूज को घुमाएंगे। एक ही ट्राइंगल के अंदर हम ए और सी की वैल्यूज को घुमा करके क्वेश्चन पूछेंगे, तो वो भी आप लोगों को आना चाहिए। आप कंटिन्यू 2 से 3 लेक्चर जो भी मैं बनाता हूं किसी पर्टिकुलर चैप्टर के, कोशिश 5-6 लेक्चर्स की रहेगी। ज़्यादा टाइमिंग यूज नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम थोड़ा बोरियत हो जाता है स्टूडेंट।
नहीं पढ़ पाता, मैं जानता हूँ स्टूडेंट्स को काफ़ी सही अच्छे तरीके से। बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं पढ़ाई में, जो लेते हैं उनको बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। जो नहीं ले रहे हैं प्लीज़ थोड़ा थोड़ा आप वीडियो देख के सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं आसानी से, कोई इशू नहीं है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आज का। क्वेश्चन नंबर 3 में लेते हैं, इन राइट एंगल ट्राइंगल PQR, right angled at Q, find the value of sin R cos P minus sin P cos R। ठीक है, गिवन क्या है? गिवन है कि PQ जो है वो है आपका 6 सेंटीमीटर। PQ क्या है? 6 सेंटीमीटर। PR आपका है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको पता करना है साइन आर कॉस पी माइनस साइन पी कॉस आर। ठीक, PQR में इसलिए लेकर के आया हूं, थोड़ा सा यूं लगे हमें कि यहां कुछ हमने किया है ठीक ठाक सा। ठीक है, तो ट्रायंगल बना लेते हैं PQR, ट्रायंगल बना लेते हैं भैया PQR। देखो भैया अपना ही क्वेश्चन है, अपन ने सेट किया है, क्या है, क्यू पे क्या कर दिया, राइट एंगल। नहीं अगर करवा रहा हो अगला आर पे पी पे करवा रहा हो, आर पे नहीं करवा रहा, क्यू पे किसी पे भी करवा रहा हो, आपको अपने हिसाब से सेट उसको कर लेना है। मैं चाहता तो आर को यहां भी ले सकता था, लेकिन इस बार तो मैं बच गया कि मैंने आर को यहां ले लिया, लेकिन मुझसे तो कोस पी भी पूछ रहा है, साइन पी भी पूछ रहा है, मतलब पी के हिसाब से भी मुझे कोस और साइन लिखने तो पड़ेंगे। हर बार आर की तरह लिख के या ए बी सी बना के काम नहीं चलेगा, कॉन्सेप्चुअल आप जाइए, बिल्कुल पूरा क्लियर क्रिस्टल क्लियर आपका चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, पीक्यू कितना है भैया 6 सेंटीमीटर, पीआर कितना है भैया 10 सेंटीमीटर। क्या हम क्यूआर कैलकुलेट कर सकते हैं? थोड़ा फास्ट कर दूं, थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं। नाउ अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, थोड़ा शॉर्ट चलेगा। क्या आ जाएगा भैया, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू प्लस क्यू आर, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। क्लियर है, पी आर कितना है 10 का स्क्वायर, पी क्यू कितना है 6 का स्क्वायर, क्यू आर कितना है पता नहीं, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, ये कितना हो जाएगा 36, क्या क्या क्यू आर का स्क्वायर कितना आ जाएगा 100 माइनस 36, क्यू आर का स्क्वायर कितना आ जाएगा 64, क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर कितना आ जाएगा भैया 8 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा फास्ट किया है क्योंकि ये सब बोर नहीं लगना चाहिए आप लोगों को। ठीक, क्या चाहिए, साइन आर कोस पी का मल्टीप्लीकेशन चाहिए, आराम से निकालते हैं। साइन आर को देखते हैं, साइन के आर के हिसाब से साइन, परपेंडिकुलर आर के हिसाब से परपेंडिकुलर, ये हाइपो तो दोनों के हिसाब से यही है, बेस ये, पी के हिसाब से बेस ये, परपेंडिकुलर ये। तो क्या निकालना है भैया, साइन आर क्या होगा 6/10, 6/10 कॉस पी क्या होगा, इसके हिसाब से कॉस, अजी ध्यान से देखिए, इसके हिसाब से कॉस नहीं, इसके हिसाब से कॉस क्या होगा, ये क्या बनेगा बेस अपॉन हाइपो 6/10 माइनस साइन पी, इसके हिसाब से साइन 8/10, इसके हिसाब से साइन क्या बनेगा 8/10, क्योंकि इसके हिसाब से साइन के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या बनेगा, इसके सामने वाला मतलब 8/10। क्लियर, 8/10 मल्टीप्लाई, यहां से क्या आ जाएगा, क्या चाहिए इसको, कोसार आर के हिसाब से कोस मतलब बेस अपॉन मतलब 8/10। ठीक है, कितना हो जाएगा 36/100 माइनस 64/100, क्या आ जाएगा एलसीएम 100, 36 माइनस 64 कितना आ जाएगा 440, 28 किसका माइनस का अपॉन 100। वो ऐसे करके पूछ लिया, इस बार ऐसे करके पूछते, इसको पहले ले लेते इसको बाद में ले लेते, तो प्लस में वैल्यू आ जाती है, माइनस में वैल्यू आ सकती है, रेशियो है, रेशियो में कोई इशू नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम पार्ट 4 करेंगे, और पार्ट 4 में हम करेंगे स्पेसिफिक वैल्यूज
एंगल पे साइन की कॉस की वैल्यूज क्या होगी, जैसे हम बात करेंगे साइन 30 पे, हम बात करेंगे साइन 45 की, मतलब यहां वाले एंगल हम दे देंगे आपको, 30 डिग्री दे दिया, 45, 60, 90, कुछ भी जो भी वैल्यू यहां बनेगी, 60, कुछ भी वैल्यू देंगे और उन वैल्यूज को थोड़ा लर्न करेंगे। बहुत शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक नहीं कह सकते, बहुत ही इजी वे में केवल 2 वैल्यू याद करेंगे, पूरी की पूरी टेबल हमारे दिमाग में होगी, कोई टेबल बनाना नहीं सीखेंगे, सिंपल हम करेंगे। थैंक यू सो मच।